तो कक्षा 10 विषय गणित त्रिकोणमिति मैंने पढ़ाया था इससे पिछले वाले वीडियो में, तो उसी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था बेसिक। तो मैंने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक ये चीजें बता दिया था। अब मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कराने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले एक और बेसिक फार्मूले बता देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। जैसे मैंने ये सब चीजें बता दिया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो जब ये चीजें मैंने बताया था तो फिर कुछ चीजें फिर मैंने बताया था कि जो कॉस होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, इन सबका बाकी चीजें उल्टे होते हैं। जैसे साइन का उल्टा हो जाता था कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाता था सेक, और टैन का उल्टा हो जाता था कॉट। तो ये चीजें मैंने बताया था। तो डायरेक्ट वही फार्मूला मैं लिखने वाला हूं कि साइन थीटा इजिकल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा इजिकल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार से टैन थीटा बराबर होता है जो है 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी प्रकार से कॉट, अब देखिए ये सब उल्टा हो गया। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। ध्यान से देखिएगा इसको। साइन थीटा बराबर क्या है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा, और टैन थीटा बराबर क्या है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ये बाकी चीजें ऐसे इसको भी उलटना चाहे तो उलट सकते हैं। क्या कहेंगे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। मतलब अगर इसी बात को लिखना चाहें तो हम क्या लिख देंगे कि कॉसेक थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। समझ रहे बात को? ठीक। ऐसे इसको कहना चाहे तो क्या कह देंगे कि जो है सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक। ऐसे अगर इसको कहना चाहे तो क्या कह देंगे कि कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टैन थीटा। तो यह बात एकदम ध्यान रखेंगे कि जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा है, जो कॉस है वो सेक का उल्टा है, और जो टैन है वह कॉट का उल्टा है। ये सभी एक दूसरे के जस्ट विपरीत हैं। तो इसी प्रकार से कहेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार से cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। इसी प्रकार से tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। तो ये इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं। ओके। तो एनसीईआरटी जो बुक है हमारे पास, उस एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज नंबर है 8.1, और इस 8.1 का जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल मैं आपके सामने लिखना चाह रहा हूं। पहला सवाल है त्रिभुज ABC में, सबसे पहला सवाल है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। आप लोग के पास बुक हो तो बुक से देख लेंगे। जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
देखो बहुत ध्यान से समझो, जो कल मैंने पढ़ाया था उसी पर आधारित एकदम क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC और जिसमें खास बात क्या है कि जो कोण B है वो 90 अंश का है। तो एक त्रिभुज है हमारे पास और इस त्रिभुज की खासियत क्या है कि इसमें जो कोण B है, यह कोण B जो है वो 90 अंश का है और A है B, यानी यहां A कर देंगे, ये हो जाएगा C। तो ABC त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B क्या है 90 अंश है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कोण B आपका समकोण हो गया। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और वो निम्नलिखित है क्या, वो मान ज्ञात करना है हमको साइन ये का। अब जो मान कह रहा था, देखो पहले जो क्वेश्चन कहा वो हमने कर लिया। इन्होंने कहा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मैंने समकोण लिख दिया। AB बराबर 24 सेंटीमीटर था, AB बराबर 24 सेंटीमीटर लिख दिया और BC बराबर 7 सेंटीमीटर था, BC बराबर 7 सेंटीमीटर कर दिया। अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और वो निम्नलिखित क्या है बुक में आपके लिखा ही होगा। जो सबसे पहला सवाल है वो सबसे पहला सवाल कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए साइन ये का मान और कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए कॉस ए का मान। ठीक है, तो अगर यहां पर हम थीटा इसको मान ले तब ये का मान निकल जाएगा। ठीक है, या इसी फिगर को अगर हम ऐसे बना दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा और इस हिसाब से बनेगा। तो ये इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये यहां पहुंच जाएगा, B अब भी यही रहेगा और C यहां हो जाएगा। ठीक, तो अब ये हमारा ये कोण है, इसको इस तरीके से भी समझेंगे। तो ये कितना है, ये वाला नीचे आ गया तो ये 24 अब ये हो गया और ये ऊपर है ये 7 हो गया। ठीक, अब कह क्या रहा है ध्यान से देखो, कह रहा है साइन ये का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस वाली त्रिभुज से साइन ये का मान ज्ञात करना है। और साइन ये बराबर हमको पता है कि क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब तो हमको पता है लेकिन कर्ण तो पता ही नहीं है, इसलिए हम कर्ण को क्या करेंगे निकालेंगे। और कर्ण निकालने का याद कीजिए, कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था बेसिक सा। वो फार्मूला क्या था कि कर्ण का कहां से बताया था, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण निकालना है तो कहां से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यही से हम क्या करेंगे, यही से हम जो है कर्ण को निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालने का तरीका, कर्ण हमको निकालना है। ठीक, लंब दिया हुआ है कितना 7 यानी 7 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना दिया हुआ है 24 यानी 24 का स्क्वायर। ठीक, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई जल्दी देखो, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ठीक, जोड़ो कितना होता है, तो 24 49 और 576 कितना हो गया 625। अब ये हमारा निकल के आ गया कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है 625, लेकिन हमको कर्ण का स्क्वायर नहीं चाहिए, कर्ण चाहिए। तो ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर जाएगा रूट लग जाएगा, यानी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √625। और 625 से क्या निकलेगा बाहर 25, यानी कर्ण कितना आ गया 25 आ गया। अब अपना ये काम चल सकता है। तो पहला क्या ज्ञात करना था साइन ए, तो साइन ये ज्ञात करना था। तो साइन ये बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है भाई 7, तो 7 हो गया। कर्ण कितना दिया है 25, तो 7 बटा 25। इसी प्रकार से दूसरा उसमें दिया है कॉस ये निकालना था, तो कॉस ये निकाल लेंगे। कॉस ये बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है, तो इस वाले फिगर में आधार दिया है 24, तो 24 और कर्ण कितना दिया है 25, तो 24 बटा 25। ये हमारा पहले सवाल का आंसर आ गया।
ठीक है। साइन ए बराबर कितना हो गया 7/25 और कॉस ए बराबर कितना हो गया 24/25। अभी एक इसी में इसका दूसरा सवाल है साइन सी और कॉस सी का, तो इसको लिख लीजिए फिर बताते हैं। दूसरा सवाल इसी वाले में, तो इसी वाले में दूसरा कह रहा है कि इस बार हमको मान ज्ञात करना है, इस बार मान ज्ञात करना है साइन सी का और कॉस सी का। तो अगला सवाल कह रहा है कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसी फिगर को फिर से उलट दीजिए, यानी जो फिगर पहले बना था उसी जैसा बना दीजिए। तो पहले, और या फिर इसको हटा के जो है यहां लगा दीजिए, काम बन गया। इसको मतलब घुमा देंगे, तो जैसे ही घुमाएंगे तो देखो अब क्या करना है, साइन सी बराबर क्या होता है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ल। लंब कितना है, तो देखिए जब इस लंब जो है इसको घुमा दिया तो ये बन गया यानी 24, और कर्ल तो अभी भी उतना ही रहने वाला है 25। इसी प्रकार से अगर कॉस सी की बात करें तो क्या होता है आधार बटे कर्ल। जब इसको मैंने एक बार घुमा दिया है तो ये वाला बन जा रहा है आधार और ये बन जा रहा है कर्ल, तो वही रहेगा यानी 7/25। ठीक, लिख लीजिए। तो ये आपके प्रश्नावली 8.1 का पहला और दूसरा सवाल लग गया। अब आगे पहले सवाल का पार्ट 1 और पार्ट 2 लग गया, इसको लिखिए फिर दूसरे सवाल पर बात करते हैं। दूसरे सवाल में देखिए क्या है वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन समझना है, जो है कोई दिक्कत ना है इसलिए स्लो पढ़ाया जा रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि फिगर बना हुआ है, एक आकृति बनी हुई है, ये इस तरीके से एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में कहा जा रहा है कि ये 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर है, और ये जो हमारा त्रिभुज है ये क्यू आर और पी है। तो कह रहा है अगर ये है तो इस आकृति में हमको मान ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर का। कह रहा है मान ज्ञात कीजिए अगर इस आकृति के लिए tan p माइनस tan r का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, tan p माइनस tan r का मान ज्ञात कीजिए इस फिगर से। ठीक है, तो देखो ये फिगर वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्योंकि इसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और इस समकोण त्रिभुज में ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, इसको निकाल लेंगे। तो अब इसके लिए हमको tan p और tan r का मान ज्ञात करना है, तो पहले ये वाली भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो ये भुजा ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से, यानी हल है ये। अब अगर इसका हल करें तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले ये भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, फिर वही पुरानी बात, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण तो दिया है पहले से ही, कितना होता है 13 का स्क्वायर, ये लंब भी दिया है कितना है 12 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया ये स्क्वायर। अच्छा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 1 6 9, और 12 का कितना होता है 144 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इधर भेज दीजिए, उसको ले आइए, या इसी को इधर भेज दीजिए। तो जैसे ही इधर भेजेंगे प्लस होता है, जैसे इधर भेजेंगे इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर ये स्क्वायर, यानी 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए 9 में से 4 घटा देंगे 5 बच जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, और 1 में से 1 घटाएंगे 0, यानी कितना हुआ 25। a बराबर 25, यानी कि a स्क्वायर बराबर 25, यानी a बराबर √25, यानी ये बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी ये वाली भुजा कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, यहाँ साफ लिखे दे रहा हूं, इसको और सॉल्व करेंगे तो 100 यानी a बराबर आ जाएगा जो है √25।
यानी ए बराबर कितना 5। ये वाली भुजा कितनी आ गई है 5 आ गई है। अब इस बार हम tan p माइनस tan r का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको tan r का मान ज्ञात करना हो तो यही वाले फिगर से ज्ञात हो जाएगा। tan r का देखो ये बार थीटा ये लिए है, और जब थीटा ये लिए हैं तो tan r का मान आराम से निकलेगा। कितना हो जाएगा, tan बराबर होता क्या है लंब बटा आधार। तो इस वाले फिगर के लिए लंब कौन सा है, ये है यानी 12, और आधार कौन सा है 5, यानी tan r का मान निकल आया कितना 12/5। अब फिर हमको मान ज्ञात करना है tan p का। तो यानी थीटा इस बार ये नहीं रहेगा, थीटा इस बार ये हो जाएगा, और जब ये थीटा हो जाएगा तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इस बार लंब ये है और जो है आधार ये है। तो लंब कितना हो जाएगा 5 और बटा आधार कितना हो जाएगा 12। तो अब हमारे पास tan r का मान भी निकल आया है, कितना है 12/5, और tan p का मान भी निकल आया है, कितना है 5/12। तो हम इसको हल कर लेंगे tan p माइनस tan r का। कैसे हल करेंगे, तो देखो क्या था tan p माइनस tan r। tan p के स्थान पे कितना दिया है भाई, तो tan p के स्थान पर दिया है 5/12, तो 5/12 लिख देंगे, माइनस tan r के स्थान पे कितना लिखा है 12/5, तो 12/5 लिख देंगे। ठीक, बस सॉल्व करना है, वही एक साधारण भिन्न बन गया है। कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 144, और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 60। 144 में से 25 घटा दीजिए तो कुल मिला के कितना आने वाला है, ये जो है हो जाएगा 25 यानी 5, तो बच गया कितना, एक घटा लेंगे 14, 9, और उसके बाद ये जो है 144 और 25, 14 घटाएंगे, 14 में से 5 घटाएंगे 9, और 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 1, यानी कि बचेगा कितना 119। तो ये हमारा आ जाएगा 119/60। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। तो ये था, ये सवाल में tan p माइनस cot p था। तो चलो ये भी एक सवाल बन गया कि tan p माइनस tan r का क्या मान होगा, और फिर मैं ये भी ज्ञात किए दे रहा हूं कि tan p और माइनस cot r का मान क्या होगा। तो चलो देखते हैं। तो ये भी एक सवाल बन गया है कि हमारा tan p माइनस tan r का मान क्या होगा, तो ये इतना निकल के आएगा। लेकिन सवाल जो एनसीईआरटी का दूसरा सवाल है वो कुछ और कह रहा है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए हमारा tan p माइनस cot r का। तो इसका भी मैं मान ज्ञात किए दे रहा हूं। तो tan p माइनस cot का, तो tan p का तो अभी हमने निकाला ही था। tan p का क्या हो जाएगा, जो है tan p का पहले मान निकाल लीजिए। तो tan बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। इसके लिए लंब कौन सा है p वाले के लिए, तो ये 5 वाला है यानी 5, और आधार कौन है, तो ये 12। इसी प्रकार से जो है अब cot r का मान ज्ञात कर लीजिए। तो cot बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, cot बराबर, और हमको cot r का मान ज्ञात करना है यानी ये वाले के लिए। तो इस वाले के लिए आधार क्या है 5 और लंब क्या है 12। ठीक, इस वाले समीकरण में tan p, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। तो इस समीकरण में tan p और tan r का मान रख दीजिए। तो यानी समीकरण फर्स्ट में tan p माइनस tan r का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में जो है समीकरण फर्स्ट में tan p व tan r नहीं cot r का मान रखने पर, चलो भाई रख देते हैं।
तो tan p का मान कितना है 5/12 और cot r का मान कितना है वो भी है 5/12 5/12। तो देखो 5/12 से 5/12 कट गया, आ जाएगा कितना 0। तो ये हमारा था एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल। इसी प्रकार से अब तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो चलो इसको हटा देते हैं, लिख लीजिएगा, इसको हटा दे रहे हैं। तो तीसरा सवाल है, देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि साइन ये बराबर 3/4। साइन, ये तीसरा सवाल है, साइन ये बराबर 3/4 है। तो क्या कीजिए, जो है कॉस ये और टैन ये का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस ये व टैन ये का मान परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए, ठीक है। मतलब अगर साइन ये बराबर 3/4 है तो कॉस ये और टैन ये का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो हल करने का तरीका यह है कि पहले ये बताओ साइन ये बराबर होता कितना है। तो साइन ये बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और इसका मान कितना दिया है 3/4। यानी अगर इसको आगे बढ़ा दे तो इनडायरेक्ट वे में कह रहा है कि लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4। अब अगर हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करें तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण हो जाएगा, और इसमें लंब ये है और जो कर्ण है वो ये है। तो लंब के मान कितना दिया है 3 और कर्ण का मान कितना दिया है 4। तो हमको आधार ज्ञात करना होगा। क्यों आधार ज्ञात करना होगा? क्योंकि अगर हमको cos ये का मान ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, आधार बटा कर्ण, यानी आधार चाहिए। कर्ण तो दिया है मिल जाएगा, लेकिन आधार चाहिए। इसी प्रकार से अगर हमको tan का मान ज्ञात करना हो तो भी क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब तो दिया है लेकिन आधार नहीं दिया है, इसलिए हमको हर हाल में क्या करना होगा, आधार का मान ज्ञात करना होगा। आधार का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण तो दिया है यानी 4 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है ये भी दिया है 3 का स्क्वायर, बट आधार का स्क्वायर निकालना है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि इसको इधर भेज देंगे तो 16 माइनस 9, ठीक है, बराबर a स्क्वायर, ठीक है। 16 में से 9 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 6, तो 6 बराबर ये स्क्वायर, यानी ये बराबर कितना हो जाएगा √6। और √6 का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है ये 2 गुणे 2 बनेगा, तो यानी 2 बाहर आ जाएगा, 2√2, ठीक है। तो आधार बराबर कितना आ गया 2√2, आधार का मान आ गया, ठीक। अब यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट करिए तो ये क्या हो जाएगा, cos ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान है 2√2 और बटा कर्ण का मान कितना है 4। यहाँ से काट दीजिए, 2 × 2 2 दूनी 4, तो मान आ जाएगा √2/2। अच्छा, इसी प्रकार से अगर tan ये का मान ज्ञात करना हो तो tan ये बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना दिया है भाई 3, आधार कितना दिया है 2√2, तो ये हमारा आंसर हो, ठीक है। लिख लीजिए इसको। और इसी क्रम में अगला सवाल, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए अब जो है मैं इसका अगला सवाल यानी चौथा 5वां करके एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।